एक बहुत बड़ा डर लोगों के दिमाग में रहता है, एआई मेरी नौकरी ले लेगी। क्या ये बात सच है? एआई की जो इतनी बड़ी एक बूम आई है, आपका इस पे एक ब्रॉड लेवल पे, मैक्रो लेवल पे क्या टेक है? It's actually a mirror which is showing how indisciplined we are. I think the bigger fault is not कि हम कौन सा कोर्स लगाएं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का है ही नहीं, ये प्रॉब्लम एक्चुअली फैकल्टी का है कि मैं कैसे इतना एक इनोवेटिव असेसमेंट डिज़ाइन करूं जो आसानी से कॉपी ना हो सके। ओपन एआई सेज कि हमारा 70% यूज़ इंडिया में लर्निंग के ऊपर है। मुझे लगता है पर्सनली चीटिंग के ऊपर है। 3 ऐसे टूल्स जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट को एआई में डेफिनेटली पता होने चाहिए और यूज़ करने चाहिए। कोई भी एक टूल का एक पेड सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। एआई इज़ अ वेरी गुड टूल कि इट लेट्स यू unleash your creativity. It's an investment. You are trying to talk to a new species. Jaipuria was one of the first institutions जिसने free access दिया faculty और students को. Knowledge is cheap. Discipline is a premium. So we have to think why would people want to come to an institution? बिल्कुल। टर्मिनेटर मूवी के अंदर हमने देखा था किस तरीके से एआई ने ह्यूमन रेस को टेक ओवर कर लिया था। एंड अब साल है 2025 जहाँ पे एआई सिर्फ एक बज़वर्ड बन के नहीं रह गया है, एआई एक रियलिटी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को एआई रियल टाइम में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। तो आज की इस कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शिवा कक्कड़, जो कि जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए एआई ट्रांसफॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कॉन्वर्सेशन रहने वाली है, क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर के अंदर और जॉब्स के अंदर स्पेशली एआई कैसे इफेक्ट करने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, ये सारे सवालों के जवाब आज जानेंगे इस कॉन्वर्सेशन में। सो डॉक्टर शिवा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट टुडे। बहुत बहुत वेलकम है आपका जागरण के स्टूडियोज़ में। एआई की बात पूरे दुनिया में हर जगह हो रही है एंड एजुकेशन सेक्टर के अंदर तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, बहुत ज़्यादा वेरीड हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं। ऐसे में आप एआई की जो इतनी बड़ी एक बूम आई है, आपका इस पे एक ब्रॉड लेवल पे, मैक्रो लेवल पे क्या टेक है? So thank you Konark for inviting. So my take on the entire issue is it's not really a question of the technology. Right. It's actually a mirror which is showing how indisciplined we are. Right. And the real premium today lies in human discipline. You can see that everywhere. आप prompt भी नहीं कर सकते अगर आप discipline है. Like I've seen so many people who are so poor at talking to AI. बिल्कुल. Because they don't have the patience. Right. So probably a lot of reorientation should happen in terms of how people are trained to work in this new system which has come up. Right. So थोड़ा सा और आई थिंक पीछे की तरफ लेके चलते हैं। आपने ट्रेनिंग, अर्ली अडेप्टेशन, प्रॉम्प्ट्स, इन सब के बारे में बात करी। तो आपके हिसाब से बीइंग एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड एंड स्पेशली इन द एजुकेशन साइड ऑफ थिंग्स, ये ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए? जैसे बचपन में नर्सरी होती है, एलकेजी होती है, तो कहाँ से यू थिंक द स्टूडेंट शुड स्टार्ट ग्रास्पिंग इनटू इट? और फिर हायर लेवल पे तो आप लोग ऑफ कोर्स उसे अच्छे से एक पॉलिशिंग का वाला लेयर देते हैं, बट शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? Okay. I think the bigger fault is not कि हम कौन सा कोर्स लगाएं, बिल्कुल, क्या करिकुलम लगाएं. इनफैक्ट one of the things which I've seen a lot of educational institutions are repeatedly committing the same mistake. AI मतलब कोर्स, right? What AI requires, मैंने कोई कोर्स नहीं किया था. None of the people in my team ever did a course. What you require is a sense of tinkering. आपको खेलना आना चाहिए AI के साथ में, right? प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स स्विगी जोमेटो से खाना मंगाना उन्हें सस्ता लगता है, मगर चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन उन्हें महंगा लगता है, राइट? उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप उसको यूज़ नहीं करते हो, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वेयर द मशीन इज गुड एट एंड वेयर द मशीन इज पुअर एट. सो over a period of time, a lot of people who would keep on using it, right, maybe paying it out of their own pocket, बिल्कुल, develop a very sophisticated sense of intuition कि ये कहाँ पे किस सिचुएशन में अच्छा काम करता है और किस सिचुएशन में फेल हो सकता है. बिल्कुल. ये इंट्यूशन डेवलप करने के लिए we have to create a culture of discipline in students. Like you can use it for learning, बिल्कुल, right?
ओपन एआई सेज कि हमारा 70% यूज इंडिया में लर्निंग के ऊपर है, मुझे लगता है पर्सनली चीटिंग के ऊपर है. बट दैट सेड इट इज बिकॉज स्टिल जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है वो एक पुराने टाइप की चीज को करने का आ रहा है. एंड बच्चों को जो चाहिए वो है लाइक कि मैं इसे नया क्या करूँ, हाउ कैन आई टिंकर अराउंड विद दिस एंटायर थिंग. ये सेंस probably I have a 2-year-old daughter. मैं शायद उसमें बहुत जल्दी डेवलप करूंगा, मगर पहले माँ बाप को इस चीज़ के लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि अगर वो कोई एआई का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं आप मॉनिटर कीजिए, बिल्कुल, लेकिन वो कोई पैसा वेस्ट नहीं है. इट्स एन इन्वेस्टमेंट. यू आर ट्राइंग टू टॉक टू अ न्यू स्पीशीज, राइट? सो दैट आउटलुक हैज टू बी देयर. बिल्कुल. जैसे आई रिमेंबर आज से 20 साल पहले .com का ट्रांजिशन आया था, बहुत सारे लोग इंटरनेट से डरते थे, राइट? कि ईमेल का ज़माना आया, वेबसाइट्स का ज़माना आया, तो लोगों को लगा यार नहीं ये तो डिजिटल हो जाएंगी, आंखें ख़राब हो जाएंगी ज़्यादा देर स्क्रीन पे देखने से, या मैं पोस्ट कार्ड अगर मैं लेटर जब तक जाके पोस्ट ऑफिस में मेल नहीं करूँगा तब तक मेरे को एश्योरिटी नहीं होगी सही जगह पहुँचेगा भी या नहीं. अर्ली लोगों को हैबिट डेवलप करने में इश्यूज़ आए थे, बट उसके बाद आज की डेट में आप देखिए कहाँ है, इसके डिजिटल के बिना दुनिया चलती नहीं है. सिमिलरली यही टाइम एआई ट्रांजिशन के अंदर है. आई फील कि बहुत से लोग थोड़े से डरते हैं कि डेटा कहाँ जा रहा है, डेटा स्क्रैपिंग क्या हो रही है, सेफ्टी गाइडलाइंस क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं. तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक इट्स अ डुअल वे अप्रोच कि पेरेंट्स के लेवल से भी ये बहुत चीज़ें शुरू होनी चाहिए कि यार कहीं पे ये आप इसे एज अ फ्रेंड की तरह देखें रादर देन एज एन एनिमी. जिससे रिगार्डिंग मेरा अगला सवाल आपके लिए आता है कि आप इसको पर्सनली एजुकेशन सेक्टर के अंदर जब आपके इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर आप जैसे एज ए इंस्टीट्यूट लेवल पे जब इसको यूज़ करते हैं, इसके 3-4 मेरे को ऐसे यूज़ केसेस इंटरेस्टिंग से बताइए जो आपने अपने एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करे. ओके, सो आई थिंक जयपुरिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस जिसने फ्री एक्सेस दिया फैकल्टी और स्टूडेंट्स को, एंड बियरिंग ऑल द कॉस्ट ऑफ एक्सेस. ओके, राइट, वी वर वेरी श्योर दैट this is not a fad, this is something which is here to stay, and we have to start adapting. देखिए, एक्सेस देने का मतलब ये नहीं था कि लोग अफोर्ड नहीं कर सके, चाहते तो अपने जेब से भी ले लेते. बिल्कुल. बट जब आप एक्सेस देते हो एक लेवल पे सारे स्टूडेंट्स को, सारी फैकल्टी को, देन इट ओपन्स अप अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप बोलोगे फैकल्टी को कि तुम इसे क्लासरूम में कैसे यूज़ करोगे, अब तो मैंने एक्सेस दे दिया. सो डिवाइस अ मेथड और अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे. अदरवाइज क्या होगा, आपका जितना भी यूज़ है एआई का वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड और अनरेगुलेटेड रहेगा. अनस्ट्रक्चर्ड में होगा कोई एक फैकल्टी जो बहुत अच्छा करेगा, 4 फैकल्टी नहीं उसको अच्छे से यूज़ करेगी, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज टू ब्रिंग एवरीवन ऑन द सेम प्लेन. The second most important case, because we run business schools, and while we can be very proud and very ideal in our outlook that students come to business school to learn business, the truth is they come for placements. Okay. Bilkul. Now when I came to Jaipuria, the one thing that I realized was that okay, probably in the classroom there's a lot of rigor. वही से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कोई भी बिजनेस स्कूल के अंदर जाएंगे, वही सेम हार्वर्ड की केस स्टडी है जो जयपुरिया भी परचेज करता है, जो XLRI भी परचेज करता है, जो IIM भी परचेज करता है, राइट? फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है क्लासरूम के बाहर, राइट? क्योंकि अगर आपके स्टूडेंट्स हैं जिसमें एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम IIT, राइट, तो उनका लेवल ऑफ डिस्कशन काफ़ी अलग होगा, राइट? वर्सेज अगर आपके ज़्यादा स्टूडेंट्स जैसे जयपुरिया में जो आर्ट्स और कॉमर्स की तरफ ज़्यादा लीन करते हैं, तो आपका डिस्कशन बहुत अलग होगा. बिल्कुल, राइट. नाउ हाउ डू यू क्रिएट दैट कल्चर ऑफ रिगर इन द एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट ऑफ इट? दैट बिकेम द फोकस, बिकॉज उधर पे जो डिस्कशंस की क्वालिटी होती है ना, वो इवेंचुअली रिफ्लेक्ट करती है आपके इंटरव्यूज के अंदर, क्योंकि आप मॉक्स करते हो दोस्त के साथ, बिल्कुल, आप CV बनाते हो दोस्त के साथ, राइट, आप पता करते हो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है दोस्त के साथ, राइट. सो हमारा ये था कि क्या हम ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स का लेवल उठा सकते हैं, राइट? एंड दैट बिकेम वन ऑफ द प्राइमरी यूज केसेस फॉर अस. We created a system where students can, in all this CV creation and mock interviews, etc. Now they are being done with AI. अच्छा, ऐसा नहीं है पहले हम इस पर पैसा स्पेंड नहीं करते थे. आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, they will reach out to alumni or some industry expert, and वो जाके उनसे 3,000 रुपए उनको पर आवर देंगे to just groom some people,
and but that's not a scalable model, right? यहाँ पे you have like 24/7 availability, and we continuously keep refining it based on what we are encountering in the market, what kind of companies are coming in. So that became the largest use case for us. So मतलब ये कहना सही रहेगा कि AI नेटिवली आपके सिस्टम के अंदर एम्बेड हो चुका है? We have commenced work on that, right? We are trying to ingrain it not as a course. Our philosophy is much more different. We want to integrate it into the operations of an institution, right? This is on the student side of things. There are a ton of different things we have done on the administrative side of things also. तो मतलब इट्स अ टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन में तो हेल्प कहीं ना कहीं पे कर रहा है, साथ में जो मैनेजमेंट जिस तरीके से पूरे एजुकेशन सिस्टम को अप्रोच करिए दैट इज ऑल्सो ड्रिवन बाय एआई, या फिर एआई हेल्प्स यू बिल्ड बेटर ऑन दैट. Absolutely. राइट. तो अगर मैं थोड़ा सा अगेन मैक्रो लेवल पे फिर से बात करूं, ग्लोबल लेवल पे जैसे हम इंस्टीट्यूशंस देखते हैं बहुत सारे, वहाँ पे कहीं हमने ऐसी ऑलरेडी सक्सेसफुल स्टडीज देखी हैं स्पेशली इन द वेस्ट जहाँ से पूरा एआई के मॉडल इनिशियली ड्राइव होके आए हैं यहाँ पे? So अगर हम बिजनेस स्कूल्स की बातें करें, हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ कटिंग एज रिसर्च व्हिच हैज हैपेंड एट स्टैनफोर्ड एंड वॉर्टन, बट what I am talking about is कि student intervention क्या है. To the best of my knowledge, most of them have just purchased a ChatGPT subscription. That's like the best thing they have done, right? In fact, अगर मैं हार्वर्ड होता तो आज तक मैं अपना खुद का मॉडल ट्रेन कर चुका होता सारी केस स्टडीज पे. बिल्कुल, हाँ. राइट, क्योंकि मेरे पास में पिछले 60-70 साल की रखी हुई हैं. So I would have done that. They have not done that, right? I think a role model which I personally follow is not actually a business school. It's a school. So the very famous school chain in US called as Alpha School. Okay. Now Alpha School has this concept of 2-hour learning. Okay. So दिन में 2 घंटा स्कूल लगता है, 2 घंटे में वो आपको सिखा देते हैं बेसिक मैथ्स. उनका एक LMS है जिसमें आप AI के साथ जाके you can practice and do stuff. एंड बाद के 3 घंटे बच्चों को बोलते हैं तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, चलो फाइनेंस सीखते हैं, चलो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखते हैं एट दैट एज, राइट? सो दे लुक एट दैट. एंड स्कूल भी ऐसा है कि स्कूल हफ्ते में एक बार लगता है, राइट? इट्स नॉट, आई मीन जस्ट लुक एट इट. आई मीन इज देयर एनी सेंस कि 6-6 घंटा 8-8 घंटा हमने बच्चों को बांध के रखा हुआ है, वो सुबह खाना तक ढंग से नहीं खाते और 7 बजे बस में होते हैं, राइट? उसके बाद पूरा दिन स्कूल में रहेंगे. एंड एटलीस्ट आई कैन पर्सनली टॉक अबाउट, आई वर्क फॉर अ स्कूल कंपनी. Most of my schooling, I hated it, right? So in fact, that has become a mission for me at Jaipuria, that how do I change schooling, right? Right. So we would really want to become like some sort of a alpha school in higher education, where we feel that education has to become just in time. मैं क्यों कोई एजुकेशन लूँ कि मेरे को 20 साल बाद काम आएगा कि नहीं आएगा? मुझे जब जिस चीज़ की ज़रूरत है, we should be there. नहीं, मेक सेंस. बट ऐसे में आपको अपनी फैकल्टी को भी अपने साथ लेके चलना होता होगा. आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस, या फिर नया टेक्नोलॉजी है, हर कोई अलग तरीके से अप्रोच करता है. सम पीपल मस्ट बी स्कैर्ड कि नहीं अगर सही तरीके से यूज़ नहीं होगा, प्लेजरिज्म बहुत होगा, चीटिंग बहुत होगी. जो एक्चुअल इन डेप्थ लर्निंग होनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट के बारे में या किसी रिसर्च के बारे में, वो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी. सो हाउ डू यू टैकल दैट? सो यू आर वेरी करेक्ट. ये था ये इशू. देन वी वेंट एंड पहले हमने आगे फैकल्टी से बात करी कि तुम्हें प्रॉब्लम है क्या. एंड देयर आर ऑलवेज पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट? Some were very good users. They wanted to do something with it. Some were like very opposed to the entire thing. What we understood was that the pain point was not really cheating. The pain point was आपने मुझे बोला है कि आपको इतना रिगरस सिस्टम रखना है. अब मैं बच्चे को असेस कैसे करूं, क्योंकि आपने तो बना दिया एक एंड टर्म, एक मिड टर्म, 2 प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, तो ये तो स्टिपुलेटेड है, तो अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता. बच्चा चीट करता है और आप बोल रहे अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी है, राइट? सो देन वी स्टार्टेड वर्किंग अ लॉट ऑन, ओके, हाउ डू यू यूज जनरेटिव एआई टू क्रिएट असेसमेंट्स विच आर जनरेटिव एआई प्रूफ. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल इसका दूँ. तो डीप रिसर्च करके एक फंक्शनैलिटी आती है. वन थिंग यू कैन ईजिली डू इज, आप डीप रिसर्च से खुद से एक रिपोर्ट निकाल लो. तो आप मार्केटिंग पढ़ा रहे हो, आप बोलो कि मैंने ये मार्केटिंग है XYZ कंपनी की, मैंने खुद से रिपोर्ट निकाली, मैं स्टूडेंट को दिया, आप इससे बेटर करके लेके आना. ओके, तो आपने स्टैंडर्ड ही सेट वहाँ पे कर दिया. दूसरा, so if I have to give an assignment कि जाओ जागरण हाईटेक के लिए एक GTM बना के लाओ. एक क्यों लाओ, 4 बना के लाओ, और 4 अलग
मार्केट्स और या सेगमेंट्स के लिए बना के लेके आओ, राइट? तो बेसिकली अब आपको खेलना पड़ेगा कि वॉल्यूम गिव्स कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो गया है, राइट? तो बच्चा एक तो बना लेगा, आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में जाइए, यू लुक एट द अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी दैट यू फेस entire thing, right? And for this to happen, what we did was we actually took all our faculty for a retreat to Goa. Okay. We gave them the nice environment और हमने वहीं बैठ के उनसे फर्स्ट लेवल ऑफ असेसमेंट्स डिजाइन करवाए. उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया. एंड this year almost all of our core subjects would now have that assessment. By next year we're targeting all subjects would have that kind of an assessment system. Makes sense. तो ऐसे में when the world is evolving so fast, especially in the world of AI, गार्ड रेल्स कैसे आप डिफाइन करते हैं कि ये राइट यूजेज है, ये रॉन्ग यूजेज है, या फिर ये बॉर्डर लाइन हमें इसको बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है यहाँ पे? ओके, सो व्हाइल वी हैव अ पॉलिसी एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट, जो एक मेजर रिस्क होता है वो ये होता है दैट व्हाट इफ यू स्किम थ्रू द एंटायर सब्जेक्ट विदाउट लर्निंग द फंडामेंटल्स? बिल्कुल, राइट. There's a very simple solution to this. So, for example, if you're teaching finance, अब आप अकाउंटिंग में बिना मैथ के अकाउंटिंग तो कर नहीं सकते, राइट? अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, at the same point of time, if you go into an organization, there's so many tools available right now, like almost everywhere, Salesforce से लेके जितने भी हैं, सब में AI आ गया है to assist you with things. We said that okay, सारे subjects के अंदर एक assessment ऐसा होना चाहिए which is like completely pen and paper based, which will check your like theoretical knowledge, and then there has to be an applied assessment which is completely AI based. तो उसको AI से ही करना है. अब the challenge actually lies with the faculty. जितनी creative faculty है उतना creative आपका assessment है, right? And initially what we have done is our team actually goes through each and every assessment that has been designed and we give feedback. Now we have started decentralizing the process because we have like 4 campuses. So everywhere there is an AI committee who would actually go through the assessment for the area, and it is not meant to be a rating on you. आपको performance appraisal में काउंट नहीं कर रहे कि भाई आपने assessment ऐसे डिजाइन किया. We are also understanding the learning का एक phase है, right? But to have a healthy criticism, and I think academic institutions by and large are good at that. Right? So we just criticize, give feedback, and like redraw the entire assessment. Right. Also one thing we have discovered is अकेले मत बोलिए. Like so अगर आपके फाइनेंस पे हमारे पास we have been lucky कि हमारे पास 4 campuses है तो एक ही सब्जेक्ट को 4 अलग फैकल्टी पढ़ा रही है. Get them together. Let the idea exchange happen, right, with AI. And we have had phenomenal results with this. I'm sure. And अभी बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स आ गए हैं. इंडिया के अंदर भी कुछ मॉडल्स पे काम किया जा रहा है. पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत आगे निकल चुके हैं बहुत सारी कंट्रीज़ हमसे इस चीज़ के अंदर. जैसे मेजर अगर मैं 4-5 अलग मॉडल्स की बात करूं, चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, ट्विटर का एक्स का ग्रॉक AI हो गया, या फिर को पायलट माइक्रोसॉफ्ट जिस पे काम कर रहा है. तो ऐसे में पर्सनली आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर आपकी बैकबोन किस पर रिलाई करती है? ओके, सो दिस डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर जॉब प्रोफाइल एंड यूज केस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केटिंग में हो और आपका काम है प्रोडक्ट मार्केट फिट देखना, तो एक्चुअली ग्रॉक सबसे अच्छा है क्योंकि उसका ट्विटर का डेटा होने की वजह से ना यू कैन ड्रिल डाउन कि किसी कस्टमर को या व्हाट इज अ लेटेंट नीड इन द मार्केट, उसका रिसर्च बहुत अच्छा होता है, राइट? अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस करना है, राइट, तो शायद चैट जीपीटी इज अ बेटर ऑप्शन, राइट? इफ यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ कोडिंग देन क्लॉड बिकम्स अ बेटर ऑप्शन. सो हमारा इनफैक्ट ज़्यादातर जो कोडिंग है दैट वी यूज क्लॉड. जो बैकबोन है इंस्टीट्यूशन का फॉर व्हाट वी गिव टू स्टूडेंट्स ऑन व्हाट a lot of our applications are built, that is largely OpenAI, right? And reason being कि मॉडल से अब बात बहुत ज़्यादा आगे है क्योंकि OpenAI या जो कंपनीज हैं उन्होंने इतना बड़ा इकोसिस्टम बना दिया. फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट स्टूडेंट में बोल रहा है कि आईडी कैसे बनाते हैं. नाउ आई वुड वांट दैट टू बी फ्लैग्ड. For that, I require some amount of visibility into the conversations happening, and then I can create something on that कि वो बोलेगा कि ये स्टूडेंट का फ्लैग्ड है, या कोई स्टूडेंट अगर ये बात कर रहा है कि यार मुझे आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई थिंक आई शुड किल माई सेल्फ, दैट हैज टू बी फ्लैग्ड टू अस, राइट? ऑफ कोर्स दैट एबिलिटी at the developer side, the kind of ecosystem that OpenAI has created is phenomenal. Like no one else comes close to that. So
उस visibility की वजह से it has become very easy to build on top of these models. I'm sure. एंड जनरेटिव एआई काफ़ी टाइम से चल रहा है, बहुत सारी क्रिएशन हो रही है, बहुत सारे नए इमेज जनरेशन हो, वीडियो जनरेशन हो, प्रोजेक्ट जनरेशन हो. दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. एजेंटिक एआई इज समथिंग दैट्स बीन रिसेंटली स्पोकन अबाउट मोर ऑफ्टन. तो एजेंटिक एआई के जो इम्प्लीकेशंस है स्पेशली एजुकेशन के अंदर, हाउ डू यू सी दैट, एंड अभी करंटली आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने करिकुलम में? Okay, I think many people are not even clear in generative AI or agentic Exactly. AI. पहले थोड़ा सा उसका explanation दीजिए. Right. हाँ जी. Difference क्या है? So देखिए, if you go back to 2022, ChatGPT जब पहली बार आया, तो you could like talk to it, right? You can get some assignments done and something like that, right? Today, if you see, you upload an Excel file, right? आप बोलोगे कि इसके ऊपर एक SWOT analysis करो, तो वो आपकी फाइल पड़ेगा, फिर वो जाएगा इंटरनेट पे, वो ढूंढेगा आपके कॉम्पिटिटर या कुछ क्या है, बिल्कुल. इट विल गेट द डेटा, देन वो डेटा एनालिसिस करेगा, राइट? और फिर आप बोलोगे कि मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो वो भी बना देगा, राइट? ये जो एबिलिटी है टू लाइक फॉर इट टू डिटरमाइन ऑन इट्स ओन कि मुझे कहाँ पे जाना है, क्या करना है, राइट? एंड उसके पास में अलग अलग टाइप के टूल्स हैं, लाइक एक तरीके से ChatGPT को हाथ पैर मिल गए हैं, राइट? तो वो आपके CRM सिस्टम को भी कनेक्ट कर सकता है, वो आपके HRIS सिस्टम को भी कनेक्ट कर सकता है, वो इंटरनेट पे भी जा सकता है, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन एजेंट, राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कैन यू हैव एजेंट्स जो अपने आप काम कर सकते हैं, राइट? लंबा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पब्लिशिंग को लेते हैं, राइट? तो एटलीस्ट एकेडमिक पब्लिशिंग में क्या होता है कि एक जन एक बुक के ऊपर लिखता है कि इस तरीके की किताब बनाएंगे, फिर वो कॉन्सेप्ट से होता है कि अच्छा इसमें इतने चैप्टर होंगे, फिर वो चैप्टर के बेस पे आपको देखते हो कि कॉम्पिटिटर कैसे चैप्टर बना रहे हैं, तो आप अपना डिटरमाइन करोगे, और फिर उस चैप्टर्स के बेस पे आप आर्ट बनाओगे, और फिर वो आर्ट को आप जज करोगे कि अच्छा है नहीं है, मैच करा नहीं करना. Is it possible to do the entire thing by one sort of AI? अभी इतना easy नहीं है इसको करना, right? But it is becoming simpler. Right. So large previously हम लोग tasks की बात करते थे कि मेरा ये task मैंने automate कर दिया. अब हम बात कर रहे हैं कि क्या पूरे workflows automate हो सकते हैं. Correct. Right. So you can now have something like कि as an editor आपके पास में रोज सुबह 15 बहुत ही वेल ड्राफ्टेड आर्टिकल्स आ रहे हैं. All you need to take is a judgment call. Right, and that is where agentic AI comes into play. We have been experimenting with it. For example, last year what we did was, so हमारा जब admissions का जब time आता है and all these things, right? So we were looking कि हमारा ad campaign को कैसा traction मिलता है. तो हमने एक agent बनाया which would go to competitor websites. So say for our B schools, it will look at what words they are using, right? Then it will create advertisements and blogs which targeted those words. So हो क्या रहा था कि उनका जो ट्रैफिक है वो हमारी तरफ आ जा रहा था, right? Now that's a one use case of agentic AI, right? There are many different use cases which you can make on agentic AI, but it requires a lot of thorough testing. I mean, उसका testing बहुत ज़्यादा लगता है आपको. So working on a couple of more. इंटरेस्टिंग. और हार्डवेयर लेवल का सपोर्ट एक इंस्टीट्यूशन के लेवल से आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो फैकल्टी है, डू यू इंश्योर कि हार्डवेयर भी सपोर्ट करे? बिकॉज जैसे जैसे ये टूल्स और मॉडल्स इंप्रूव हो जा रहे हैं, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, रैम रिक्वायरमेंट, मेमोरी रिक्वायरमेंट, ये सब बढ़ती जा रही है, तो डू यू इंश्योर कि वो भी पैरेलली साथ में ग्रो करे? देखिए, अच्छी बात है कि जब तक आप जनरेटिव एआई में हो, एटलीस्ट एक स्टूडेंट या फैकल्टी के साइड से, यू एज अ यूजर, बिल्कुल, राइट, इतना हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज सब कुछ क्लाउड पे चल रहा है. सो आप मोबाइल से करो, टैबलेट से करो, लैपटॉप से करो, डजंट रियली मैटर. लेकिन हाँ, इफ सो एज एन इंस्टीट्यूशन वी डू अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑन अवर ओन. हम लोग खरीदते नहीं है मार्केट से चीज़ों को, राइट? हम लोग खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज उससे एक अंडरस्टैंडिंग आती है. हमको हमारे सिस्टम के बारे में इतना कुछ समझ में आया, कहाँ पे बॉटलनेक्स थे. देयर वी ऑल्सो वॉन्ट कि हम GPUs लें, हम वी गो एंड लाइक पार्टनर विद इंडिया AI मिशन. But sometimes what happens is there is a governmental systems are very process and approval driven, right? अब जैसे उनके इसमें एक अप्रूवल का ये होता है कि आपके पास में एक लेगेसी होनी चाहिए टू रन कंप्यूटर साइंस ML इस टाइप के प्रोग्राम्स को. हमारे पास नहीं है, but somehow we are in the best position to use it, but we don't become eligible. Right. So, the thing is that when you are very process driven rather than, and innovation को count करना बहुत मुश्किल होता है. And I understand their challenges also, right? But that is something we are very keen on, right? कि क्या हम खुद के मॉडल बना के
उनको स्पेसिफिक यूज केसेस कर सकते हैं उसके ऊपर, राइट. जैसे हम लोग इंटरव्यूज करते हैं स्टूडेंट्स के AI के थ्रू, राइट. हम खुद का मॉडल ट्रेन करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, राइट. बट उसके लिए जिस तरीके का सपोर्ट रिक्वायर्ड है, आई डोंट थिंक, क्योंकि यू नो दिस इज ऑल्सो व्हेन यू टॉक अबाउट GPUs एंड ऑल दीज थिंग्स, इट ऑल्सो बिकम्स अ मोर ऑफ अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थिंग, राइट. तो बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के और उनके सपोर्ट के हम नहीं कर सकते. ओके, इंटरेस्टिंग. एंड बाकी इंस्टीट्यूशंस इस AI बैंड वैगन पे चढ़ना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं. आप लोग काफ़ी अहेड हो मार्केट से. कुछ पीस ऑफ एडवाइस अगर आप अपने कंपटीशन को देना चाहें कि कैसे यूटिलाइज करें इसका सही तरीके से. So, you know, first of all, what I'll advise is, you know, stop management by selfies, right? You know, I see, you know, अगर मैं यहाँ से बाहर भी जाऊँगा ना, there are like 10 different posters की AI ready institute है, ये है, वो है, etc etc etc. देखिए, कोर्स लगाना AI नहीं होता. I mean, it's not AI literacy. Okay. In fact, you can't live in a world. आप बोलो कि सबको Python सिखाएंगे हम, सबको AI ML सिखाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, राइट. लेकिन देर आर अ वेराइटी ऑफ थिंग्स इंस्टीट्यूशंस कैन डू. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो लीड आर्टिस्ट है, यू नो, द काइंड ऑफ डिफरेंस दैट पर्सन हैज क्रिएटेड, यू नो, एज अ कंपनी वी वर पब्लिशिंग लाइक 6-7 टेक्स्ट बुक्स इन एन ईयर. आज हमारा कैपेसिटी इतना ज़्यादा है कि हम एक महीने में 3 टेक्स्ट बुक बना सकते हैं. एंड बट that it required that particular person to come in and, you know, create that system of how do I use AI, कौन सा टूल यूज करना चाहिए, कैसे प्रॉम्प्ट होने चाहिए, कैसा कलर पैलेट होना चाहिए किताब का, राइट. वो उसने सेट किया आगे. बात ये है कि वो जो आर्टिस्ट है उसका आर्ट का बैकग्राउंड नहीं है, वो ही इज अ BA इन इंग्लिश लिटरेचर, राइट. सो ये जो इंस्टीट्यूशंस बोल रहे हैं ना कि AI स्किल्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक समवन शुड एक्सप्लेन मी व्हाट एग्जैक्टली इज एन AI स्किल. अगर आप देखोगे तो AI स्किल कुछ नहीं है. इट इज सम काइंड ऑफ अ स्किल, लाइक अ टूल बंडल्ड विद एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल इन द मार्केट, राइट. मगर वो जो कॉम्बिनेशन है ना वो बन नहीं पा रहा है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, राइट. प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? इट्स लाइक आस्किंग द गिविंग द राइट कंटेक्स्ट एंड आस्किंग द राइट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस टू पीपल, राइट. कौन सा प्रोफेशन आपको लगता है ये बहुत अच्छा करता है, राइट? इफ यू एक्चुअली क्लोजली लुक एट इट, इट्स लॉ. ओके, राइट. अब हम इतनी बड़ी बड़ी लॉ यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, करेंगे क्या? नोटरी बनेंगे. वी हैव एन ओवर सप्लाई ऑफ नोटरीज ऑल्सो, राइट. बट दैट पर्टिकुलर स्किल इज वेरी यूजफुल इन दिस फील्ड, राइट. But nobody, you know, it's not, people are so much smitten by AI, ML and the tech part of it. They are not really getting into कि हाँ, like ये cross application of skills कहाँ से आप लेके आओगे, right? And it's already there in the market. कुछ नया नहीं करना है, हमको just वो combination figure out करना है. बिल्कुल, आई फील, यू नो, ये अक्रॉस इंडस्ट्रीज बात बिल्कुल वैलिड है. AI वर्ड और ML वर्ड ये मार्केटिंग टूल्स ज़्यादा बन चुके हैं रादर देन एक्चुअल इम्प्लीकेशन की बात करें. इनफैक्ट, यू नो, कंज्यूमर टेक के अंदर हम देखते हैं वॉशिंग मशीन AI रेडी है जी, जूतों के अंदर हम देख रहे हैं आजकल AI रेडी है. तो राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपने बड़े सही तरीके से समझाया कि इंस्टीट्यूशंस को ये समझना चाहिए कि इम्प्लीकेशन एंड में क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आएगा. एक बहुत बड़ा डर लोगों के दिमाग में रहता है, AI मेरी नौकरी ले लेगी. क्या ये बात सच है? एज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप इस बात को कैसे वेरीफाई करते हैं और कैसे बच सकते हैं? ओके, मुझे लगता है AI आपकी नौकरी ले लेगी, लेजीनेस जरूर ले लेगी. ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग एक मैं आपको एक एनालॉजी दे सकता हूँ इस पर. सबको याद है बचपन में हम स्कूल में होते थे तो कुछ होता था कॉपी चेकिंग नाम, राइट, कि कॉपी चेक होती थी आपकी. अगर आप देखोगे तो AI के साथ में ना कॉपी चेकिंग को वापस लाना पड़ेगा हमें. द रीज़न बीइंग, हम आज तक एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा कुछ करेगा फिर वो लिखेंगे, राइट, और अब वो AI से कॉपी कर लेगा. मगर आप ये नहीं देखते कि उसने कितनी बार इंटरेक्शन किया है, वो भी डेप्थ दिखाता है, राइट. जब हमारी कॉपी चेक होती थी तो वो बेसिकली टीचर ये देखती थी कि इसने कैसे किया है, लाइक द हाउ पार्ट ऑफ इट, राइट. वी हैव टू नाउ बी मोर फोकस ऑन, हमको वो ज्यादा करना है, राइट. अब प्रॉब्लम ये है कि इतने साल से जो सिस्टम बन चुके हैं उनको चेंज करके इस पे लेके आना इज अ चैलेंज, राइट. सो द लार्जर नीड इज कि अगर मेरी नौकरी खा लेगा ये चाहिए. देखिए, अगर तो आपकी नौकरी इतनी सिंपल है कि आप एक प्रॉम्प्ट से उसको कर सकते हो, राइट, डेटा एंट्री या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो हाँ, देयर इज अ वेरी हाई रिस्क, राइट. जो प्रॉब्लम है वो है कि कौन सी नौकरियां नहीं बनेंगी जिसमें लोगों को स्किल करना है, ये ना मिसमैच है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आर्ट में जाना है, जिस तरीके से हमारे यहाँ आर्टिस्ट ट्रेन होते हैं आजकल, हमारा जो लीड आर्टिस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, वो खुद इंग्लिश लिटरेचर में भी है. अब ऐसा क्यों है? हमारे पास भी उससे पहले
काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं 20 जो ट्रेन हो सकते थे, हम नहीं कर पाए, वी ट्राइड बट हम नहीं कर पाए। द रीज़न बीइंग कि देखिए जब आपको 20 25 30 साल से अब आर्ट सिखाया गया या इलस्ट्रेशन सिखाया गया, अगर आप 2 3 4 मेट्रोपोलिस को छोड़ दें, वहाँ पर इंग्लिश को कभी भी फोकस में नहीं लाएगा। इट इज़ सपोज टू बी वेरी बहुत फिजिकल एक्टिविटी है वो, राइट। अब लेकिन एआई के आने के बाद में आर्ट इज इक्वल टू इंग्लिश, राइट। तो आपको आर्ट के फंडामेंटल पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप की आर्ट स्टाइल है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। समझ गया। तो अगर फ्यूचर की बात करें, 3 ऐसी नौकरियां अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये रिस्की है, एआई इसको रिप्लेस कर सकती है, 3 ऐसी जॉब्स जो कि डेवलप होंगी एआई की वजह से। सो जो भी जॉब ऐसी हैं विच आर वेरी एसओपी ओरिएंटेड, कि इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, और 90% चीज़ें आपको लगता है कि हाँ ये आप कर सकते हैं। लाइक कोई अगर आप रिप्लेस कर दो दैट पर्टिकुलर पर्सन विद अनदर पर्सन एंड स्टिल इट वर्क्स, दैट कैन बी डन बाय एन एआई। सो यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क। ठीक है। जिन जॉब्स के अंदर बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर है, राइट, जैसे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, राइट। अब इस केस में क्या होगा कि इंस्टीट्यूशंस हैं या जो कंपनीज हैं व्हाट दे आर सेइंग कि हमारा चैटबॉट ना एक साइकोलॉजिकल काउंसलर सर्टिफाइड है। अब कल को अगर हुआ तो अकाउंटेबिलिटी फॉल्स इन दैट पर्सन, राइट। पीपल हु आर विलिंग टू टेक दैट काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड हैव दैट वेयरविथऑल, उनकी जॉब बहुत सेफ है। नॉट बिकॉज कि वो लोग मशीन मॉडल ट्रेन कर रहे थे, नहीं, बट वो बैठ के देख रहे थे कि ये मॉडल सही जाता है कहाँ गलत जाता है, राइट। तो आप बहुत ज़्यादा हाई अकाउंटेबिलिटी। तीसरा जॉब जो है जो फिर भी सर्वाइव करेगा इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड जॉब्स होते हैं, राइट। अब सो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपने देखे होंगे इसमें वो ऐसे रोबोट आता है थाली लेके, एंड राइट, इफ यू फॉलो इट अप 90% क्लोज डाउन, राइट। द रीजन इज नॉट बिकॉज खाना साफ सुथरा था, कोई हाथ भी नहीं लगाता था। The reason was कि जब when we go to restaurant हमें चाहिए वो एक human touch, happy human environment, right? I don't want to say कि I am taking my boss to a restaurant, मैं बोलूँ कि मैं QR कोड स्कैन करके ऑर्डर करूँगा। I want someone to come and tell me that how are you feeling and this is like one of the better things in our restaurant, right? तो वो जो experience है सब uniquely human thing, एक्सपीरियंसेस खत्म नहीं होंगे। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल हम देखते हैं बहुत कॉमन रहते हैं, और साथ में ही टीचर्स के दिमाग में भी ये सवाल सा पैरेलली चलता रहता है। बहुत ही बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है कि मैं किस तरीके से अपने टेस्ट के आंसर लिखूं कि मेरे आंसर टेस्ट में प्लेजराइज ना हो, और अगर हो रहे हैं तो टीचर उसे किस तरीके से जज करे। जैसा आपने बताया कि एब्सोल्युटली निगलेक्ट करना सही अप्रोच नहीं है, अप्रोच क्या होनी चाहिए करेक्ट इसकी, ये बताओ। जनरली जब डिबेट होती है इसमें 2 तरीके की चीज़ें आती है। एक तो होता है कि प्लेजरिज्म, आपने कहीं से कॉपी किया, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, और एक होता है कि आपने एआई से लिखा है। देखिए ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे आपने कॉपी नहीं किया है और आपने एआई से लिखा है, अच्छा लिखा है इनफैक्ट, राइट। और ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं आपने एआई से नहीं लिखा है लेकिन वो फिर भी कॉपीड है। ये तो होता ही था हमेशा से, लोग किताबों से कॉपी कर लेते थे, फिर केस होते थे, तो ये 2 बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का है ही नहीं, ये प्रॉब्लम एक्चुअली फैकल्टी का है कि मैं कैसे इतना एक इनोवेटिव असेसमेंट डिज़ाइन करूं जो आसानी से कॉपी ना हो सके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारी एक मार्केटिंग की फैकल्टी है, हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं चीज़ें कि ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, रिटेल स्टोर कैसा दिखना चाहिए, एटसेट्रा। वही थ्योरी होता है कि मॉल में एस्केलेटर एक साइड से होता है, दूसरे साइड बंदा जाता है तो सारी दुकानें कवर करते हुए जाता है, फिर वापस आता है, राइट। अब इन्होंने चैलेंज दिया कि तुम कुछ नया बना के दिखाओ, और खुद बनाया पहले कि मैंने ना ऐसे वीडियो बनाया है। उसके बाद बच्चों ने हमारे यहाँ पे इतने वीडियो बनाए जेमिनी और ये सबको यूज़ करके कि अगर ज्वेलरी का शोरूम है तो ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए। इज़न्ट दैट क्रिएटिविटी? ऑफ कोर्स इट इज। दैट इज ऑल्सो एन असेसमेंट, राइट। तो हमें जो दिख रहा है होते हुए ना, ये MCQ स्टाइल असेसमेंट्स नहीं चलेंगे। अब यू हैव टू बिकम मोर क्वालिटेटिव इन टर्म्स ऑफ योर असेसमेंट। इसका एक इम्प्लीकेशन आता है पूरे स्ट्रक्चर पे इंस्टीट्यूट के। देखिए हमने इंस्टीट्यूशन में जो स्ट्रक्चर बनाया ना वो है कि 24 घंटे पढ़ाओ, 4 घंटे का प्रेजेंटेशन लो। ये नहीं चलेगा। नाउ शायद टीचिंग रिड्यूस होकर 10-11 घंटे की रह जाए, बट बाकी समय यू विल टॉक टू स्टूडेंट्स, क्योंकि ये असेसमेंट बड़े हैं, इनको इवैल्यूएट करना डिफिकल्ट है, आपको उनका उतना स्पेस और टाइम देना पड़ेगा टीचर को करने के लिए, राइट। वो रिकॉन्फिगरेशन अभी हो रही है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा हम भी पूरी कर चुके हैं, बट वी आर ट्राइंग टू गेट दिस डन, राइट। सो टीचर को टाइम देना और टीचर को ये समझाना कि तुम पहले खुद यूजर बनो एक अच्छे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, 3 ऐसे टूल्स जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट को एआई में डेफिनेटली पता होने चाहिए और यूज करने चाहिए। मेरे हिसाब से
कोई भी एक टूल का एक पेड सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है। और उसको आप रूटीनली यूज़ करो, आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा कहाँ अच्छा है कहाँ नहीं है। ठीक है। राइट। सो आपके पास चाहे BMW हो या मारुति हो, सो ड्राइविंग नहीं बदल जाती। राइट, ड्राइविंग इज स्टिल ड्राइविंग। सो यू हैव टू रियली लर्न टू बिकम अ वेरी गुड ड्राइवर ऑफ वन। द अदर थिंग विच आई विल से इज, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपका आर्ट में अगर इंटरेस्ट है तो आप कोई आर्ट जनरेटिंग वाला मॉडल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। राइट, मेरा पर्सनली गानों में बहुत इंटरेस्ट है। राइट, सो ये एक वेबसाइट है सुनो AI। राइट, मैं पर्सनली सब्सक्राइब करता हूँ। आई कीप ऑन जनरेटिंग सॉन्ग्स, अपलोडिंग इट टू यूट्यूब and doing things around that, and I like it. So this is AI is a very good tool कि it lets you unleash your creativity a lot, और उसका creative आप free time में use करिए। Right, don't just use it for as a cheating mechanism या कि मैं पढ़ना है तो ही use करूँगा। उसका free time का usage ही actually आपको बहुत कुछ सिखाएगा। Got it, ठीक है। So डॉक्टर शिवा, AI की बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, हर चीज़ की होती है तो हर चीज़ की बुरी बात भी साथ में निकल के आती है। AI के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमने देखे हैं। स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं पे बढ़ रहा है, बहुत लोगों का अलग अलग साइकोलॉजिकल हैबिट्स फॉर्म हो रहे हैं। डीप रिसर्च जो ह्यूमन माइंड कर पा रहा था, बहुत अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के लोग अलग अलग इसके बारे में बातें करते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट डार्क साइड ऑफ AI अकॉर्डिंग टू यू, बीइंग एट द फोरफ्रंट ऑफ थिंग्स, लीडिंग दिस मैंडेट? आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ इस समय क्या है AI में? ओके, सो एक जो मुझे पर्सनली बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर लगता है इसका इज AI एज अ कंपेनियन इज ओके, व्हेन AI स्टार्ट्स बिकमिंग सॉर्ट ऑफ अ रोमांटिक कंपेनियन। ओके, ये एक चीज़ निकल के आ रही है। लाइक US में फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ डिटोरेटिंग जेंडर रिलेशंस, there's a huge wave of applications which are subscribed जहाँ पे खास specifically men would want to talk to AI chatbots a lot, right? Now हमने भी इंडिया में देखा है that you have all these slightly promiscuous OTT platforms coming up, and then government regulatory action happened over them, right? That's it's going to be one big challenge for society to handle that kind of thing, considering हमारा जो population है, right? So it's a bad use of AI by certain actors, which can cause problems in society. Second is, of course, without a good social network, अगर आपका institution सही नहीं है, आपके teachers are still conflicted on how to use it or not to use it, right? आप critically evaluate नहीं करना सीखोगे उसके outputs को. Correct. Right. तो the worst thing, so unregulated use is actually worse than not using it. Right. क्योंकि unregulated use का मतलब है you will take all the wrong lessons from the thing. Right. So I feel it's a question of how do you architect society to around this use of AI. करेक्ट, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो उसके गलत यूजेस सबसे ज़्यादा पहले गलत जगहों पे यूज़ होना शुरू होता है। इंटरनेट के अंदर भी यही चीज़ हुई थी, AI के अंदर भी कहीं ना कहीं पे लोग वीडियो जनरेशन कर रहे हैं, आपके डेटा को, आपकी सेफ्टी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। सो आई थिंक यू आर डेफिनेटली राइट कि रेगुलेट कैसे किया जाए इसको। एंड या आई थिंक टाइम के साथ हमें पता चलेगा 1-2 साल के अंदर और क्या इसके यूज़ केसेस कैसे कैसे डेवलप होते हैं, क्या क्या बेटर होते हैं। Hope for the best. लास्ट सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन रही है। अगर आज हम 2025 में बैठे हैं, हम यहाँ पे AI के यूज़ केसेस की बात कर रहे हैं, 2035 में अगर हम फिर से मिलें, फिर से ऐसा एक पॉडकास्ट हो, या फिर मान लीजिए पॉडकास्ट फिजिकल ना होते हुए 6G जब एक रियलिटी बन जाएगा, लेटेंसी स्पीड्स कम हो जाएंगी, आप कहीं बैठे हैं मैं कहीं बैठा हूँ, सेम एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। एजुकेशन के सेक्टर में 10 साल में एक टॉप ऑफ द लाइन या टॉप ऑफ योर माइंड जो भी एक चीज़ आ रही है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या देखते हैं, ऐसी क्या डिसरप्शन देखते हैं आप इस स्पेस में? I feel online education is going to scale up a lot. Okay. The reason being कि now we are hitting a saturation point. आप कितनी फीस बढ़ा लोगे, right? And पहले क्या था कि यूनिवर्सिटीज़ के पास में एक चीज़ थी कि वो स्ट्रक्चर कंट्रोल कर सकते थे। कोई भी बच्चा अपने आप से बैठ के पूरे 1 साल का करिकुलम नहीं सोच सकता था, right? अब वो हो सकता है। So knowledge is cheap, discipline is a premium. So we have to think, why would people want to come to an institution? बिल्कुल, right? The reason they'll come is not for knowledge. Knowledge उनको हर जगह से मिल जाएगा, ठीक है। Why they'll come is they want discipline. कि मुझे बताओ कि मुझे क्यों पढ़ना है। उसके लिए yes, AI would always be pervasive. We have to focus on that. इसका जो constraint है ना, वो है कि
what kind of teachers or human beings do we have inside the institution? The problem is we have been too much smitten by this, research and publication and all these things. We have lost one thing, कि mentorship भी कुछ होता है. And I feel that mentorship will become a primary thing, right? See, students today don't focus in the class because teacher का competitor अब दूसरा teacher है ही नहीं. It is Netflix and YouTube. बिल्कुल. That is why you have a lot of these, very successful motivational speakers because they have replaced those teachers, right? वो mentoring जो चाहिए थी, वो उनको नहीं मिल रही है students को, right? We have to focus on cultivating mentoring skills within the people and that mentoring of the person with a lot of technology. तो तुम पढ़ के आओ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मुझे काम का नहीं है, तो I am there to explain it to you कि क्यों तुम्हारे लिए काम का है. Because वहाँ पर people want accountability. How would I validate कि जो ChatGPT बोल रहा है? ChatGPT has this thing. You say, 2 + 2 is 5 according to my wife, and say that's absolutely right, right? I mean, so there is no amount of validation, right? You want validation and verification, and that is a uniquely human thing. Are we developing the skills in teachers for that? I don't think we are, right? I mean, for that to become, you actually have to teach people about what is being a good mentor, right? वो नहीं है. So I feel कि जो institutions है, they will evolve to something like you study a large part of it at home. कभी-कभी institution आओ and like we'll have like a very in-depth discussion around it, and then you go back. So we might just become very, asset light that ways. Plus, at Jaipuri, at least, what is my dream is, can we offer an MBA which is 10 times better in quality at 10 times the lower price 10 years from now? Interesting. Right. If we can do that, right, I think we have leveraged technology. This is a once in a lifetime opportunity. Abhi kar liya to kar liya. Otherwise, it's difficult. We'll keep circulating the same patterns. And I also feel that is the reason why EdTech will make a comeback. This entire narrative that EdTechs have failed, there's a lot of opportunity for EdTechs in the coming Interesting. जैसे Ivy League colleges की बात होती है, top B schools की बात होती है, ऐसे top AI institutions की या फिर cloud-based institutions की, I feel that's also a big possibility in the future. Absolutely. And, domain-specific AI institutions, right? For example, AI के finance में बहुत अलग uses हैं, art and media में बहुत अलग uses हैं, right? It is time to have a much more thorough conversation on this, right? Rather than saying कि मैं इस बार, I'll publish this and like लोग AI का program देख के आ जाएंगे. I've seen a lot of institutions, right? जो AI MBA चालू करते हैं. आप मुझे बात बताइए कि 3 साल बाद how would you differentiate a normal MBA with an AI MBA? कोई सेंस है? There's no sense in this, right? क्योंकि हर जगह आप यूज होने वाला है. आप eventually what will happen is like you are giving 4 or 5 different subjects and calling it an AI MBA. That would not say it's not sustainable. Right? It's not scalable. So we have to think more longer term. All right, thank you so much for your time. I think काफ़ी insightful ये conversation रही है मेरे लिए personally भी, and it's good to know that how आप जयपुरिया जैसे एक institute को lead कर रहे हैं for this whole AI transformation. Thank you so much, and hopefully जो मैंने आपसे सवाल आखिरी में पूछा है कि 10 साल बाद हम फिर से इस बारे में बात करेंगे. आई होप वो बात सच हो और शायद फिर इनवाइट करेंगे. हाँ, डेफिनेटली करेंगे. ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू.